हेलो एवरीवन, दिस साइड राहुल मुखर्जी। वेलकम टू आरआर विक्ट्री सॉल्यूशंस। तो आज हम बात करेंगे अपने सेकंड पार्ट ऑफ लेक्चर सीरीज़ के मार्केट एनालिसिस की, जो मैं सीरीज़ बना रहा हूँ उसका जो सेकंड लेक्चर है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्राइस, वॉल्यूम और डिलीवरी एनालिसिस। ये मार्केट में क्यों इम्पोर्टेंट है और इसको करने का रिलेवेंस क्या है। किसी भी स्टॉक में प्राइस और वॉल्यूम का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है तो उसको बुलिश मूव माना जाता है। ये माना जाता है कि आने वाले समय में जो स्टॉक ट्रेंड है वो अपवर्ड्स रहेगा, और हम वो भी एवरेज लेते हैं, 14 डेज़ का एवरेज लेते हैं। तो उसमें हम डिलीवरी क्वांटिटी देखते हैं एक पर्टिकुलर स्टॉक की। तो डिलीवरी क्वांटिटी देखते हैं, प्राइस देखते हैं और वॉल्यूम देखते हैं। अगर ये तीनों चीज़ इंक्रीजिंग ट्रेंड में है देन द स्टॉक विल मूव अपवर्ड्स, यानी कि वो स्टॉक आने वाले समय में उसका जो मूवमेंट रहेगा वो अपवर्ड्स रहेगा। नाउ द सेकंड पॉइंट, आप मान लीजिए कोई स्टॉक है, उसका प्राइस नीचे जा रहा है लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है और डिलीवरी जो है, डिलीवरी क्वांटिटी जो है वो भी इंक्रीज़ हो रही है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें ये समझ में आता है कि उस स्टॉक में सेलिंग हो रही है। तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जाके अपने रेजिस्टेंस पॉइंट को टच करने के बाद फिर वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि उसमें जो वॉल्यूम है वो सेलिंग की वॉल्यूम है, बाइंग की वॉल्यूम नहीं है। और जो डिलीवरी भी हो रही है वो सेलिंग की हो रही है, बाइंग की नहीं हो रही है। तो ये था दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट ये है कि प्राइस तो इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है और डिलीवरी क्वांटिटी भी डिक्रीज़ हो रही है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम स्पेकुलेशन पॉइंट बोलते हैं, क्योंकि प्राइस तो इंक्रीज़ हो रहा है और वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये प्योर स्पेकुलेशन है और डिलीवरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो रही है। तो ये इसमें वॉलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है और इसमें स्पेकुलेशन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इन ऐसे स्टॉक से हमें बचना चाहिए, ऐसे स्टॉक्स में हमें इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन होता है। ये था तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट ये है जिसमें प्राइस भी नीचे जा रहा है, वॉल्यूम भी नीचे जा रहा है और डिलीवरी भी नीचे जा रहा है। तो इस केस में ये होता है कि एक पॉइंट के बाद आके हम ये फोरकास्टिंग या ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर स्टॉक बॉटम आउट हो जाएगा। दैट मीन्स एक सपोर्ट जोन पे आके वो स्टॉक रुक जाएगा, उसके बाद उसकी वॉल्यूम इंक्रीज़ होगी और डिलीवरी भी इंक्रीज़ होगा, तो उसके बाद उसका प्राइस इंक्रीज़ होगा। तो ये था चौथा पॉइंट। तो अब आती है सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये डेटा हमें मिलेगा कहाँ से। हमें मिलेगा ये डेटा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से। हम डायरेक्टली गूगल में टाइप कर सकते हैं प्राइस, वॉल्यूम एंड डिलीवरी डेटा ऑफ निफ्टी 50 स्टॉक और आप लिख दीजिएगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज गूगल पे। फिर आप उस पे लिंक पे क्लिक कर दीजिए, आप डायरेक्टली उस डेटा पे पहुंच जाएंगे। तो उसमें क्या है, आप किसी भी स्टॉक का डिलीवरी क्वांटिटी चेक कर सकते हैं, डिलीवरी परसेंटेज भी चेक कर सकते हैं। अब आती है वॉल्यूम की बात कि हम वॉल्यूम कैसे चेक करें। वॉल्यूम हम ऐसे चेक कर सकते हैं कि जब टेक्निकल चार्ट्स आप ओपन करेंगे। अब टेक्निकल चार्ट्स कैसे ओपन करेंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है। टेक्निकल चार्ट्स आप ओपन करेंगे ट्रेडिंग व्यू के थ्रू या investing.com के थ्रू, तो उसमें जो है एक वॉल्यूम का इंडिकेटर होता है। तो उस वॉल्यूम के इंडिकेटर पे क्लिक कीजिए तो उसमें वॉल्यूम्स आ जाएंगी। तो वॉल्यूम आप उसमें देख सकते हैं और आपको चूज़ करना पड़ेगा कैंडलस्टिक पैटर्न 1 डे का। तो उसमें आपको वॉल्यूम का पूरी कहानी पता चल जाएगी, प्राइस की पूरी कहानी पता चल जाएगी और NSE की वेबसाइट से डिलीवरी की पूरी क्वांटिटी पता चल जाएगी। उसके बाद आपको 14 डेज़ का एक्सेल शीट बनाना है। उस एक्सेल शीट के बाद आप ये निर्णय ले सकते हैं कि कौन से स्टॉक में स्पेकुलेशन हो रहा है, कौन से स्टॉक में स्पेकुलेशन नहीं हो रहा है। तो हमें उन स्टॉक्स को देखना है जिसमें स्पेकुलेशन नहीं हो रहा है, बिकॉज उन्हीं स्टॉक्स में हमें ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। तो ये था प्राइस, वॉल्यूम एंड डिलीवरी एनालिसिस, और ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है।